में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें और टीआरएस पार्टी भी थी और तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर टीआरएस आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वो टीआरएस जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही टीआरएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर लड़ी कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है। तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई सर। एंड मोर ओवर सर, मैं आप सुन के हैरत करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में। मुबारक, आपने बनाया है, सही है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पर बना है, वक्फ की जमीन है। तो देयर इज सो मेनी केसेस सर। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि बैठते हैं, बैठ के इस मसले को हल करते हैं, हल करेंगे, जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमात हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है। सर, अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो हमको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है। वक्फ करने वालों ने तालीम के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बेवाओं के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बीमारों के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने मक्का और मदीना के लिए भी वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने इल्म के लिए भी वक्फ किया। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 20 साल से अकबर ओवैसी यहां खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, तो प्लीज इसको प्रोटेक्ट करिए। हमारे मुतालबे पर सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था साबिका चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो मैं जानना चाहता हूं कि सीबीसीआईडी की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब टेबल होगी, इंक्वायरी कब मुकम्मल होगी, कब वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने औकाफी जायदादों को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, उनको भी सजा देनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हम कालेश्वरम पर, मेरीगड्डा पर बहस करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पैसे हैं जो लगे हैं उसमें करप्शन हुआ और प्रोजेक्ट सही नहीं हुए, इंक्वायरी की बात हो रही है और कसूरवारों को सजा देने की बात हो रही है। मगर यह मैं कहूंगा कि वो स्टेट का पैसा है तो औकाफी जायदादों की तबाही, औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, ऑलमाइटी का पैसा है। वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो वक्फ बोर्ड में कुछ भी नहीं बचेगा। There will be nothing, sir. Sir, going further ahead, sir, through you, sir, I would like to bring to the notice of the government and very important issue, sir. Sir, I had raised in my governor's speech, मैंने मुतालबा किया कि रमजान का महीना आ रहा है, रमजान की मीटिंग बुलाइए, रमजान के इंतजामात करिए, कुछ पैसे दीजिए। Sir, Honorable Speaker, sir, on the representation of MIM party and me, GO 81 dated 3/11/2021, minorities, rupees 105 crores grant in aid for the pending renovation and repairs of various Waqf institutions of the Telangana state, almost 1,000 institutions. 1,000 institutions. Recently, rupees 1,500 crores were released from the finance department. Funds were released to the concerned district collectors to take up the pending renovation and repair works of various Waqf institutions. However, on ground, the works have not yet started in majority of the places and some of the works are still pending. I request the government to call for the completion reports regarding these works and execution of these works. Sir, Honorable Speaker, sir, इसमें हुआ क्या मैं बोलता हूं सर। कलेक्टर्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा दिया गया, लेकिन उस वक्त के मौजूदा टीआरएस की हुकूमत ने हमारी नुमाइंदगी पे पैसा रिलीज किया, हमको खुश कर दिया। अकबर साहब आप बोले 105 दे दिए और वहां कलेक्टर्स को बोले ये पैसा कहां लगाना है लगा दो, बाद में देखा जाएगा।
और 105 करोड़ रुपए नहीं लगाया गया। सर, एन एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑल दोस कलेक्टर्स हु हैव मिसयूज्ड दीज फंड्स फॉर अदर वर्क सर, एंड दीज वर्क शुड बी कंप्लीटेड बिफोर रमजान सर। हमको एडिशनल पैसा देने की जरूरत नहीं है साहब। अगर यही काम हो जाएगा तो कई मसाजिद पे काम हो जाएगा, कई दरगाहों पे काम हो जाएगा। रमजान में मुसलमानों को काफी होगी 105 करोड़ सर, 105 करोड़। आप कलेक्टर से मंगाइए साहब रिपोर्ट, मंगा के उनसे तफसीलात लीजिए सर। एट द सेम टाइम सर, दरगाह बराने शाह साहब किबला सर, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए मैंने मुतालबा किया था 20 करोड़ रिलीज करें, वर्क पेंडिंग है सर। 10 साल से काम हो रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में दरगाह बराने शाह का, इसके लिए कुछ पैसे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए, वो छोड़कर चला गया। नए कॉन्ट्रैक्टर को देकर वो काम मुकम्मिल करवाइए। कुरमलगुड़ा की दरगाह में 50 एकड़ हम खबरस्तान को लिए और 30 एकड़ 32 एकड़ आना है। रंगारेड्डी कलेक्टर को बोल दीजिए 32 रिमेनिंग एकर्स भी दे दीजिए, तो पूरा एक काम मुकम्मिल हो जाएगा। फिर इसके साथ सर, हज हाउस के बाजू में पुरानी बिल्डिंग है, 10 साल से स्लैब्स डाल के पड़े हैं, उसको कंप्लीट कराने के लिए हमारे मुतालिबे पे 25 करोड़ रिलीज हुए थे। फिर ये भी हुए, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ इसका। बीआरओस तो दिए गए लेकिन पैसा आया नहीं मालूम। और सर, इसके साथ सर, द रेंट फॉर द टिमरीज बिल्डिंग्स आर पेंडिंग सिंस 8 मंथ्स, सिंस 8 मंथ्स। Recently, Mr. Kanti Wesley IS was transferred. There is no one to look after. TS MFC and TSCMFC, sir. Sir, already the Urdu Academy का पोस्ट वेकेंट है, इसको फिल करिए। हज कमेटी का पोस्ट वेकेंट है, उसको आप फिल करिए। सीओ वक्फ बोर्ड इंचार्ज है, बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करिए, किसी को भी चेयरमैन बनाइए। सीईडीएम इंचार्ज, सीईडीएम एक है जिसके जरिए कोचिंग दी जाती है, वो भी कुछ नहीं है, उसमें भी लाइए। सर, दायरतुल मारिफ ऑल्सो अंडर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में है, जहां पे उर्दू के मैन्युस्क्रिप्ट्स है, बहुत सारे पर्शियन, अरबिक, बहुत कुछ है। और 10 साल से तेलंगाना हुकूमत ने दायरतुल मारिफ को नेग्लेक्ट किया। बार बार हमने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि यह हुकूमत इस पर भी गौर करेगी और रेगुलर ऑफिसर्स शैल बी पोस्टेड फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स। सर, हम देखते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज कॉल फॉर द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। काम करने वाले लोग ही नहीं है सर, इस वजह से स्कीम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ही नहीं होती हैं। और फिर कहते हैं कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया। सर, ओवरसीज स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन हैज नॉट बीन इशूड। आई रिक्वेस्ट दैट through you the government should issue that notification sir। और सर, स्टूडेंट्स का मैंने कहा है आपसे, उम्मीद करता हूं कि उस पर भी गौर करेंगे। इमाम और मौज़नों को इन्हांसमेंट करेंगे, बोले इन्हांसमेंट जब होगा मैं ये कहूंगा उनके जो ड्यूज है, रमजान का महीना आ रहा है, वो ड्यूज को क्लियर कर दीजिए। महाना पुराने हिसाब से दे दीजिए वक्त पे, तो रमजान में उनकी मदद हो जाएगी। उर्दू ऑफिसर सर्विसेज शुड बी यूटिलाइज्ड in districts for better monitoring of Urdu, sir. Sir, minority or Anisul Gurwa, sir. Sir, Anisul Gurwa, there's a very big building, sir. Sir, I have been fighting for this Anisul Gurwa right from the time of when Mr. Y.S. Rajshekar Reddy was the chief minister. Sir, that Anisul Gurwa was earlier with the Hindu Endowment Department. A case was won by the Waqf board, but still it wasn't transferred. Rajshekar Reddy Saab gave an order. It was transferred to Waqf board. Then Rajshekar Reddy Saab gave some amount for renovation of Anisul Gurba. Then I again demanded, then Rajshekar Reddy Saab gave 300 square yards which had gone under road widening. Then I requested to Roshaya Saab. He gave again 500. Then I requested to Kiran Kumar Reddy Saab. He gave again 300. Then I requested to KCR Saab. Now it is on almost 4,000 square yards of land and a big building is standing there, sir. Sir, now the building is there. They want to let out for commercial activity. Sir, through you I request, sir, let us not give this property for any commercial purpose, sir. We can give that space for Timri's office. We can give it for minority other. We can give it for social welfare, sir. एक यतीम खाना है मुसलमानों का, गरीबों का,
उसमें एक टिमरीज का स्कूल चलाइए सर। सर उसमें गरीब बच्चों की मदद के लिए एक छोटा सा एक बस्ती दवाखाना डाल दीजिए सर वहां पे। अगर आप शॉप्स को देंगे तो 1-2 महीने किराया आएगा, बाद में कोई भी किराया नहीं देगा सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे जो मसाइल को मैंने उठाया है सर। सर एट द सेम टाइम सर, so the Congress has also promised to rename Dalit Bandhu scheme as Ambedkar Abhaya Hastam and extend it to STs, also to raise the financial assistance of rupees 12 lakh per family. However, there is no mention of the continuation of Dalit Bandhu scheme, and the reduction in allocation of SC welfare indicates that no budgetary provisions has been made in the scheme for the year 24-25, sir. Sir, regarding the minority sub-plan, sir, and BC sub-plan, I may point out that this has been the persistent demand of AIMM in the United Andhra Pradesh when the Congress was in power and in Telangana state after this formation, sir. Sir, I would suggest to Telangana government to enact a legislation on the patterns of Act number 6 of 2022, the AP Minorities Component Outlay Allocation and Utilization of Financial Resources Act 2022, and Act number 13 of 2019, the AP BC sub-plan, the Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources Act 2019 for and marking the funds for minorities and BCs in the state budget, sir. Sir, I hope that the government